सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज से हम एनसीईआरटी जो क्लास 8 है हिस्ट्री की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके जो चैप्टर होंगे, वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं ये जो क्लासेस हैं जो सिविल सर्विस की जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है दोस्तों, उनके पर्पज से दोस्तों मैं ये वीडियो बनाता हूँ। इन वीडियो से दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक होंगे वो कहीं ना कहीं आप क्लियर कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, इनको बढ़ाने के बाद में इनको कहीं ना कहीं जो नोट्स हैं, ये जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वही मैं आपको कहीं ना कहीं समझाता हूँ दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से दोस्तों इन वीडियो को करने के बाद में कहीं ना कहीं आप अपना बेसिक तो कर पाओगे दोस्तों। इनके साथ साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है या फिर जो बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों वो कर सकते हैं। इनके वीडियो कर लेने से दोस्तों कहीं ना कहीं जो मेंस है आपका ऑप्शनल है दोस्तों हिस्ट्री का, वो कर पाओगे दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये आपका बेस बनाएंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में दोस्तों। और दोस्तों मैं ये बता दूं, कहीं ना कहीं जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों, ट्वेंटी 24 दोस्तों, और 1056 इसमें पोस्ट आ चुकी हैं दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो कहीं ना कहीं आप जिसका वेट कर रहे थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं घड़ी आ चुकी है। जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की जो तैयारी करते थे दोस्तों, उनके लिए ये जो दोबारा से नोटिफिकेशन आया है, ये फरवरी में आता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं उस मैनुअल शेड्यूल को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा दोस्तों। उसी टाइम को एग्जाम होना दोस्तों, 26 मई को पेपर होना है और 20 सितंबर को दोस्तों आपका मेंस होना है। तो देर ना करते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका मार्च में कहीं ना कहीं इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। जो पहले कहीं ना कहीं इस फॉर्म को फिलअप कर देगा दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको आसपास के जो सेंटर है, जो मनचाहा सेंटर है दोस्तों, वो मिल सकता है। और दोस्तों आपको कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करते वक्त कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना है दोस्तों। अब की बार के जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिला है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिले दोस्तों। एक जो मेन चेंजेस है दोस्तों मैं इस वीडियो में बता देता हूं। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो फोटो अपलोडिंग सिस्टम होगा, अब की बार क्या किया गया है, आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको दोस्तों 7 डेज और 10 डेज के बिफोर जो जो फोटो बनाएंगे, लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उस पे डेट और अपना नाम कहीं ना कहीं उस पे मेंशन करना है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट गाइडलाइन यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में जारी की गई है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं नए न्यू है कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में। और दूसरा दोस्तों, जब आप फोटो खिंचवाने जाएं तो कहीं ना कहीं आप बिड में हो या मुझे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आप उस फोटो में कहीं ना कहीं क्लिक करवाओगे प्री के एग्जाम में दोस्तों, वही कहीं ना दोस्तों ये जो मेंस होगा, इंटरव्यू का सेशन होगा दोस्तों, उसमें उसी तरह का आपको फेस कट करना पड़ेगा। चाहे आप मुझे रखो, बियर्ड रखो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार फोटो में रखे गए दोस्तों, वही ना कहीं आपको प्रोसीजर इस एंड तक आपको जो इंटरव्यू तक होगी मेंस के और इंटरव्यू के बीच में दो जो जितनी भी स्टेजेस हैं दोस्तों, वही आपको वो लुक बनाना है। नहीं तो दोस्तों आपको ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन बाद में फॉलो करना पड़ सकता है दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं नोटिफाई
जो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से दोस्तों नोटिफिकेशन में ये बताया गया है। समझ पा रहे दोस्तों? ये कहीं ना कहीं आप बहुत जल्द से जल्द दोस्तों इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हो दोस्तों। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है दोस्तों। और दोस्तों आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो 1056 पोस्ट हैं, ये जब धीरे धीरे आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे दोस्तों, इस सेशन में क्या होगा दोस्तों, पिछले कंपेयर की साल में जो पोस्ट आई थी दोस्तों उसके कम में अब की बार ये पोस्ट कम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनको भी जो फिलअप नहीं हुए थे उनको पोस्ट को भी मिला के कहीं ना कहीं आपको 1100 पोस्ट के आसपास में ये पोस्ट कर दी जाएंगी। बेफिक्र रहो, कहीं ना कहीं आप देखोगे आपको भी ये अभी कम लग रही हैं प्रीवियस ईयर के कंपेयर में दोस्तों, लेकिन ये बढ़ाई जा सकती हैं। आप बेफिक्र होके आप इस एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों। ये नोटिफिकेशन है, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करो। अपने मनचाहे सेंटर पे आप जो लैंग्वेज है दोस्तों वो फिलअप कर सकते हो दोस्तों। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जिस तरह से आपको एससी में जो ऐसे लिखना होता है, कौन सी लैंग्वेज में आपको ऐसे लिखना है, मेंस जो पेपर होगा दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जो ऑप्शनल है दोस्तों, जिस तरह से आप ऐसे और मेंस को भरोगे दोस्तों, ऑप्शनल को भी वैसे ही उस लैंग्वेज में रखना पड़ेगा। ये आपको पूरी तरह से कन्विंस होकर दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें करनी है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है दोस्तों। जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिलअप करो और आपका जो प्रीलिम्स है दोस्तों वो सभी का क्वालिफाई हो, ये मेरी बेस्ट विशेष दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी क्लास 8 है हिस्ट्री की, उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। आवर पास्ट थर्ड पार्ट होगा दोस्तों। हमने आवर पास्ट 1 में कहीं ना कहीं एंशिएंट जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री थी उसको पढ़ा था दोस्तों, और जो पास्ट सेकंड पार्ट था दोस्तों उसमें मेडिवल को देखा था। अब थर्ड होगा दोस्तों, इस फेज में हम अर्ली कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से औरंगजेब के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी डेथ होने के बाद में जिस तरह से ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, जो वेस्टर्न जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यूरोपियन कंपनी थी दोस्तों, उनका कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिलेगी। यहीं से दोस्तों जो मुगल एम्पायर थे उनके जो रूलर होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं वो वीकर होंगे। उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं इनका आगमन होगा। तो धीरे धीरे इस चैप्टर को देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें। आइए दोस्तों, जो चैप्टर 1 होगा दोस्तों हम उसको देखेंगे, हाउ व्हेन वेयर। तो दोस्तों इसके जो अर्ली जो मॉडर्न टाइम होगा दोस्तों उसको, उस फेज को कॉलोनाइज पीरियड होगा उसको हम देखेंगे। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ट्रेड टू टेरिटरी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किस तरह से टेरिटरी में ट्रेड किया जाएगा ये देखेंगे। थर्ड चैप्टर में दोस्तों रूलिंग कंट्री साइड, ये देखेंगे किस तरह से रूल स्थापित किए जाएंगे। फोर्थ चैप्टर में दोस्तों ट्राइबल एरिया डिफ्यूज क्या होते थे, विजन ऑफ गोल्डन एज। जैसे हमने दोस्तों आप देखोगे जो झारखंड का इलाका है दोस्तों उसमें इस चैप्टर को बेसिकली जो ट्राइबल एरिया है दोस्तों उसको हम पढ़ेंगे। जो फिफ्थ चैप्टर होगा दोस्तों व्हेन पीपल रिबेल, 1857 के बाद में क्या होता है इस फेज को हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। और जो 6th चैप्टर होगा दोस्तों कॉलोनाइज एंड द सिटी, दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे कॉलोनाइज बनाया जाएगा जो ब्रिटिश एम्पायर होगा उसके द्वारा, और वो जो सिटी थी उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे रूल स्थापित किए जाएंगे। और जो 7th चैप्टर होगा दोस्तों जो वीवर होंगे, हमारे किसान होंगे, या फिर जो आयरन स्मेल्टर थे, फैक्ट्री भी ओनर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, इसी फेज में होगा। चैप्टर 8 में दोस्तों सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन ऑफ नेशन, दोस्तों जो हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो गवर्नर जनरल बन के आएंगे दोस्तों उनके तहत जो शिक्षा पॉलिसी होगी वो किस तरह से बनाई जाएगी, इस तरह से बैकग्राउंड को चेंज होगा, ये हम देखेंगे। 9th चैप्टर में दोस्तों वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, जो हमारे जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी होंगे दोस्तों, जो हमारे रिफॉर्मर होंगे वो किस तरह से
वुमन कास्ट को लेके, उनको रिफॉर्म को लेके, एजुकेशन और उनकी स्थिति को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जो 10 चैप्टर होगा दोस्तों हम उसको करेंगे जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट है, इसमें हम देखेंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो चैप्टर 11 होगा उसमें हम देखेंगे जो नेशनल मूवमेंट होंगे अगेंस्ट जो आप देखोगे ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट दोस्तों, उसमें किस तरह से। और जो चैप्टर 12 होगा दोस्तों इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो न्यू एनसीईआरटी है दोस्तों, इनमें न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का चैप्टर नहीं दिया गया है, लेकिन हम ओल्ड को भी करा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही आप कर पाओगे इसमें। तो दोस्तों इसमें 8 चैप्टर दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में, 8 या 9 दोस्तों कहीं ना कहीं ये न्यू एनसीईआरटी में है, लेकिन इसमें जो ओल्ड है दोस्तों उसमें 12 चैप्टर दिए गए थे। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 8 को हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आज का जो कहीं ना कहीं चैप्टर होगा हमारा हाउ, व्हेन और वेयर दोस्तों, इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका ड्रीम है आगे आपको करना क्या है वो आप डिसाइड करोगे। जितना भी हो सके दोस्तों अपनी जो मेहनत है वो उस शेड्यूल पे बैठने की कोशिश करो। जिस तरह से आप शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो दोस्तों जितनी भी जल्दी आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, अपने बेसिक्स जो कवर करोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इन एनसीईआरटी के ही बेसिस पे दोस्तों आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। आई होप दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी को करो। एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया गया है, इसके तहत दोस्तों आपने जून से अपनी जो पढ़ाई थी दोस्तों वो ये कहा जाता है दोस्तों जैसे ही आपका एग्जाम होता है दोस्तों इसी फेज में आपका रूटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप उस शेड्यूल को फॉलो कर पा रहे होंगे, रेगुलर आपकी जो हैबिट है दोस्तों पढ़ने की उस पर आप बैठ रहे होंगे। तो जल्द ही आपको 26 मई को दोस्तों जैसे प्रीलिम पेपर होगा उसके लिए बेस्ट विशेष। कहीं ना कहीं आज से दोस्तों स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। तो आज हम करते हैं दोस्तों चैप्टर 1 को। आइए दोस्तों चलते हैं चैप्टर की तरफ। और दोस्तों जो न्यू है मेरे को अगर मॉर्निंग सेशन में देख रहे हो तो उनके लिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कहीं ना कहीं इवनिंग सेशन में आप जो देख पा रहे हो उनके लिए दोस्तों गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास होगी हमारी चैप्टर 1 को पढ़ते हैं, क्लास हिस्ट्री 8 की। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसमें वास्ट कहीं ना कहीं चैप्टर होने वाले हैं, 12 चैप्टर हैं, कहीं ना कहीं वास्ट दिए गए इसमें। इस तरह से जो हिस्ट्री का ऑप्शनल होता है दोस्तों उसका सिलेबस होता है वो वास्ट होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम दोस्तों इसको भी कवर कर पाएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों फर्स्ट चैप्टर की तरफ। आइए दोस्तों अपने चैप्टर पे चलते हैं। दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा पास्ट थर्ड था जिसको हमने पढ़ा था हाउ, व्हेन और वेयर। जो पहले एशियन टाइम को पढ़ा उसमें पावर पास्ट 1 की बात की गई थी, मेडिवल की बात की उसमें 2 कहीं ना कहीं डिवीजन करके हमने पढ़ा मेडिवल को भी। इस चैप्टर में दोस्तों हम अर्ली जो मॉडर्न एज होगा हमारा उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रिटिश से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो यूरोप से कहीं ना कहीं जो कंट्री थे दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेड के माध्यम से आए थे, वहीं से दोस्तों कहीं ना कहीं ये थर्ड फेज स्टार्ट हो गया था अर्ली मॉडर्नाइजेशन का। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम एक रिकैप करते हैं अर्ली मॉडर्नाइज पीरियड से, जो कहीं ना कहीं आफ्टर मुगल एम्पायर कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने के बाद में जिस तरह से जो मुगल एम्पायर होंगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं वीकर होंगे, कहीं ना कहीं 1-2 साल के लिए बन गए दोस्तों। फिर उसके जो चीफ थे दोस्तों उनके द्वारा उनको कहीं ना कहीं एसासिनेट कर दिया गया। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों इस फेज में कहीं ना कहीं जो यहाँ पे गवर्नर जनरल बन के आएंगे दोस्तों जो ब्रिटेन से, उसको स्पेसिफाइड टाइम को करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी डेट लिखी जाएंगे दोस्तों। उस डेट में उस गवर्नर जनरल द्वारा क्या किया गया, स्पेसिफिक कहीं ना कहीं इवेंट लिखे जाएंगे।
समझ में आया दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे जिस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं कॉलोनाइज होगा, जो ब्रिटिश के द्वारा कहीं ना कहीं रूल स्थापित किए जाएंगे इन इंडिया में दोस्तों आफ्टर मुगल एम्पायर। जिस तरह से मुगल एम्पायर में दोस्तों जो शासन चल रहे थे, जो पॉलिसियां बनाई गई थी, उनको रेक्टिफाई करके न्यू कानून बनाए जाएंगे यहाँ पे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। समझ पा रहे दोस्तों। चाहे दोस्तों आप देखोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगीज आए दोस्तों, उन्होंने अपने अपने जो जिस तरह से वो उनके जो मोनार्च थे दोस्तों वहाँ पे पैगाम लेके आए। कहीं ना कहीं हमने इस फेज को देखा था जो जहांगीर का पीरियड हुआ था दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन और यूरोपियन कंपनियों द्वारा अपने अपने जो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल थे उनके अधीन में उस डेट को कहीं ना कहीं आप देखोगे वो भेजे थे दोस्तों ट्रेड करने के लिए। मुगल एम्पायर द्वारा ये सोचा गया दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्रेड करने के बाद में यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था दोस्तों कहीं ना कहीं इसका ये फायदा उठाएंगे। आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो कहीं ना कहीं इसके बाद में जो रूलर होंगे दोस्तों, मुगल रूलर होंगे, उनका ये फायदा उठाएंगे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडिया पे ये 300 साल तक राज करेंगे, ये पता नहीं था। आई होप दोस्तों समझ में आएगा। इसके बाद में दोस्तों जिस तरह से काफिला बढ़ता गया, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन किया गया इकोनॉमिक बेस पे, सोसाइटिक बेस पे को देखते हुए दोस्तों, जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोस्तों यहाँ पे ट्रेड के माध्यम से जो यहाँ की वेल्थ थी दोस्तों किस प्रकार से यहाँ से ब्रिटेन भेजी जाती थी थ्रू शिप के द्वारा दोस्तों। फिर आने वाले जो कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी होगा दोस्तों, उसके द्वारा ट्रेन की शुरुआत की गई। जो पहले हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले गवर्नर जनरल होंगे वारेन हेस्टिंग द्वारा दोस्तों, पहले बंगाल में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों बंगाल के थ्रू बनते थे ये। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो गवर्नर जनरल जैसे ही बनने स्टार्ट हुए, यहाँ पे इनका राज स्थापित हो गया, तो वहाँ पे जो ब्रिटेन के अदर जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट होंगे दोस्तों वहाँ यहाँ पे एडजस्ट होके आएंगे। तो ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों वो जो होते थे उनके द्वारा डेट स्पेसिफिक की गई कि जो यहाँ पे गवर्नर जनरल के आता था कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो रिफॉर्म किया गया, जो भी काम किया गया है यहाँ पे, वो स्पेसिफिक इवेंट को डेट में लिखना होता था। सेम उसी प्रकार से दोस्तों जैसे हमने एंशिएंट टाइम को पढ़ा था थ्रू किस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियन ने दोस्तों जो ट्रैवलर होते थे उनको डेट को स्पेसिफाई किया था कि उस राजा के संदर्भ में कौन सा काम हुआ है। ये हमने देखा था इंस्क्रिप्शन के माध्यम से दोस्तों। ये हमने देखा था दोस्तों किस तरह से जो रिचुअल रिलीजियस्टिक जो बुक लिखी जाती थी और नॉन रिचुअलिस्टिक बुक लिखी जाती थी, उनके कहीं ना कहीं जो कवि होते थे दोस्तों, राजा के जो कवि होते थे उनके द्वारा लिखी जाती थी। ये हमने देख लिया दोस्तों। उस पीरियड में दोस्तों स्पेसिफिक टास्क क्या हुआ है, चाहे हम एंशिएंट टाइम की बात करें चाहे मेडिवल टाइम की बात करें। जिस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें एशियन टाइम की दोस्तों, जो वेदों को लिखने का काम था कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण करते थे। ये कहीं ना कहीं रिलीजियस टैक्स हो गए दोस्तों। नॉन रिलीजियस टैक्स में दोस्तों जिस तरह से जो यहाँ पे ट्रैवलर आए होंगे आफ्टर कहीं ना कहीं महाजनपद के बाद में दोस्तों, आप देखोगे गुप्ता पीरियड में आए थे दोस्तों, अशोक के पीरियड में कहीं ना कहीं जो अदर जो सब कॉन्टिनेंटल राजाओं के साथ में संबंध स्थापित किए जाते थे, वहाँ का कोई ना कोई वहाँ पे जरूर भेजते थे, उनके कोर्ट में कोई ना कोई जरूर भेजा जाता था। तो वही कहीं ना कहीं दोस्तों वही राजा के जो महान काम किए गए होंगे उनकी व्याख्या उसमें बुक के द्वारा लिखा गया था। जिस तरह से मेगास्थनीज ने दोस्तों अपनी बुक लिखी थी मौर्यन टाइम में दोस्तों, हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य पे कहीं ना कहीं मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी दोस्तों, और कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी गई थी। वो कहीं ना कहीं उन स्पेसिफिक राजाओं के बारे में लिखा गया दोस्तों।
चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई दोस्तों। जिस तरह से आप देखोगे दोस्तों उनमें कहीं ना कहीं राजा के संदर्भ में लिखा जाता था कि राजा ने ये स्पेसिफिक काम किया गया, इस डेट में ये इवेंट हुआ, कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन में लिखे गए थे। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे दोस्तों उनमें कहीं ना कहीं जो इवेंट थी, जो स्पेसिफिक टास्क होता था, उन्होंने किस तरह से धम्मपद को अपनाया, जो महामात्य थे वो इन्वाइट किए गए, किस तरह से इलाहाबाद स्तंभ को कहीं ना कहीं इन्वाइट किया गया, सारनाथ पिलर बनाया गया दोस्तों, स्तूपों को बनाया गया, टेम्पल बनाए गए गुप्ता पीरियड में दोस्तों। ये हर चीज को दोस्तों कहीं ना कहीं इवेंट में कहीं ना कहीं लिखा जाता था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों किस तरह से ब्रिटिश जो मेडिवल टाइम होगा दोस्तों, मेडिवल टाइम के जैसे ही ये फेज आता है अर्ली ब्रिटिश फेज में, कहीं ना कहीं जैसे ही पूरे देश में कहीं ना कहीं जो रूल स्थापित हो जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये रिकॉर्ड इवेंट किए जाएंगे। तो जेएस मिल द्वारा दोस्तों वो कहीं ना कहीं ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया उस पे 3 वॉल्यूम पे बुक्स लिखेगा दोस्तों। किस तरह से ये रूल बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जो फाइट होंगी वो किस तरह से हुई, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक सिटी बनाएगी दोस्तों, आरक्यू बनाएगी, कौन कौन से स्पेसिफिक अचीवमेंट रिकॉर्ड पॉलिसी बनाएगी दोस्तों, थ्रू गवर्नर जनरल के तहत जितने भी इवेंट होंगे दोस्तों वो लिखा जाएगा। कौन कौन सी जो पर्सनैलिटी हुई दोस्तों उन पे लिखा जाएगा। ये हम इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट डेट होती हैं दोस्तों। आइए थोड़ा चलते हैं दोस्तों, इस चैप्टर में बेसिकली यही बात बताई गई है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर होगा दोस्तों हम उसी में इस फेज को पढ़ेंगे, अर्ली ब्रिटिश पीरियड दोस्तों, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर दोस्तों। तो कहीं ना कहीं चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों ये जो डेट होती है ये किस तरह इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों पहले जो कवि होते थे राजाओं के संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे हार्ड सरफेस पे लिखवाते थे दोस्तों, इंस्क्रिप्शनों के माध्यम से दोस्तों, रिलीजियस बुक के माध्यम से दोस्तों, नॉन रिलीजियस बुक होती थी। तो दोस्तों ये हिस्टोरियन जिस तरह से आए दोस्तों, हमने मेडिवल टाइम में भी पढ़ा था, जो इबन बतूता आया था दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे 14th सेंचुरी में दोस्तों, मेगास्थनीज आया था दोस्तों, मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था एंशिएंट टाइम में। अरब ट्रेड द्वारा जिस तरह से हिस्टोरियन आए दोस्तों, कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा गया, जो अर्ली मेडिवल टाइम था दोस्तों उसके बारे में लिखा गया था। इनकी पूरी जानकारी दोस्तों उनको इवेंट के रूप में इंस्क्रिप्शन खुदवाए जाते थे, सिक्के चलाए गए, कौन कौन से जो स्पेसिफिक टास्क किए गए थे राजा वहां, जो अपनी जो जो इवेंट होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, उसने किस तरह से आर्ट एंड कल्चर पे काम किया, किस तरह से दोस्तों उन्होंने क्वाइंस चलाए, कौन कौन से स्पेसिफिक जो राजा थे उन्होंने किस तरह का काम किया, वो अदर जो जो किंग होते थे दोस्तों उनके साथ में उसकी नीतियाँ कैसी थी, किस तरह से टैक्स कलेक्शन किया जाता था, सोसाइटी पे किस तरह का काम करवाया गया, पॉलिटिक और इकोनॉमी को किस तरह से सुदृढ़ बनाया गया। जिस तरह से दोस्तों जो लड़ाइयाँ होती थी, स्पेसिफिक टास्क होता था, हमने देखा था इंस्क्रिप्शन के माध्यम से दोस्तों उस राजा के प्रति, उसके साम्राज्य के वेल्दी नेशन को किस तरह से टेम्पल बनवाए गए, किस तरह से दरगाह स्तूपा जितने भी काम होते थे दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर पे काम किया गया था, पेंटिंग बनवाई गई थी, वो कहीं ना कहीं हमने देखा दोस्तों। जो हमने, अगर हम दोस्तों हमारे इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 फेज में डिवाइड किया गया था। जैसे दोस्तों आप एंशिएंट टाइम की बात करोगे, मेडिवल टाइम की बात करोगे और मॉडर्न टाइम की बात करोगे। इसमें हम मॉडर्न टाइम की बात करेंगे दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न दोस्तों।
हम बात करें दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और इसमें भी दोस्तों जैसे आप देखोगे एशियन टाइम को भी कहीं ना कहीं हम 3 फेज में हम बांटते हैं। जैसे स्टोन एज को बोला गया, स्टोन एज को भी कहीं ना कहीं हमने डिवाइड करके बताया था दोस्तों को। जो पैलियोलिथिक पीरियड होता था उसको कहीं ना कहीं लिखा नहीं गया था। समझ में आया दोस्तों? और दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे मीजोलिथिक पीरियड था और हिस्टोरिक पीरियड था दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं आप देखोगे हिस्टोरिक पीरियड था, उसको लिखा भी गया था, पढ़ा भी गया था दोस्तों। और जो मीजोलिथिक पीरियड था दोस्तों उसको लिखा तो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। ये हमने पहले हम पढ़ चुके हैं दोस्तों एशियंट टाइम में किस तरह से। जो आप देखोगे प्री हिस्टोरिक की बात करें, हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, प्रोटो हिस्टोरिक की बात करें और हिस्टोरिक की बात करें दोस्तों। प्री हिस्टोरिक जो ऐसा इतिहास था दोस्तों एंशियंट टाइम में किस तरह से ना तो उसको लिखा गया था ना पढ़ा गया था दोस्तों। प्रोटो हिस्टोरिक ऐसा कहीं ना कहीं आप देखोगे इस फेज में आप मीजोलिथिक पीरियड था दोस्तों, जो मिडिल फेज था, जिसको लिखा तो गया तो दोस्तों पढ़ा नहीं गया था, हमने ये पढ़ा था। हिस्टोरिक पीरियड में दोस्तों हम पढ़ेंगे जिस तरह से लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया। यही फेज था दोस्तों अशोकन टाइम के बाद में दोस्तों इस पीरियड को मानते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे उसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो आज की जो डेट होगी दोस्तों ये बोला गया है कि ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती थी इस जो ब्रिटिश एम्पायर से पहले दोस्तों चाहे कितना भी इतिहास लिखा गया हो पढ़ा गया हो वो सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता, लेकिन इनके द्वारा दोस्तों स्पेसिफिक टास्क के दोस्तों इवेंट को सिग्निफिकेंस माना गया था। इनके जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने स्पेसिफिक टास्क पे क्या 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 काम किया गया वो इसमें रिकॉर्ड करते थे। जो भी अचीव हुआ है पॉलिसी बनाएगी जो रिकॉर्ड किए गए दोस्तों। कई स्ट्रक्चर पे काम किया गया, कंस्ट्रक्शन वर्क काम किया गया, आर्ट एंड कल्चर पे काम किया गया दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें अब ब्रिटिश एम्पायर में ये लिखा गया उन्होंने। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसलिए दोस्तों थ्रू हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट द लास्ट अदर इशू एंड अदर क्वेश्चंस वी डू कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ ए डेट। जो जिस तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन पुट अप हुए जो इश्यू हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं उन हिस्टोरियन के द्वारा उस डेट में कहीं ना कहीं ये होते थे दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये डेट के माध्यम से जो स्पेसिफिक टास्क थे वो डिटरमाइन किए जाते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों? जिस तरह से हिस्टोरियन डिबेट अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाती है दोस्तों। इसलिए हिस्ट्रियों ने जो हिस्टोरी थी जो हिस्ट्री थी दोस्तों हिस्टोरियन के द्वारा कहीं ना कहीं ये पैमाना लिया गया कि उस डेट में स्पेसिफिक उस टाइम में किस तरह से ये काम हुआ होगा। ये हमने हिस्टोरियन के माध्यम से भी देखा था दोस्तों। जो ट्रेवलर आते थे वेनसांग आया दोस्तों, जेन जियांग आया, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे दोस्तों उनको चाइना में ले जाया गया था, ये भी हमने देखा था। और कहीं ना कहीं जो अरब ट्रेडर आए दोस्तों उनके साथ में जो हिस्टोरियन आए उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उस समय में जो इंडिया का वेल्दीनेस कैसा होता था, राजा किस तरह से यूनिटी में रहते थे, जो टर्मोइल हुआ उसके बारे में बताया, सोसाइटी किस तरह से फ्लोरिश हो रही थी वो भी हिस्टोरियन के माध्यम से पता चला, चीनी ट्रैवलर के माध्यम से पता चला। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो वर्क है दोस्तों कहीं ना कहीं डेट में लिखी गई थी। और कहीं ना कहीं ये जो मॉडर्न टाइम हुआ दोस्तों ब्रिटिश के यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट होंगे दोस्तों उनके द्वारा ये अलग से इवेंट बनाए गए थे। और इनके द्वारा जो पास्ट में जो घटना हुई उनको कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो बोलते थे ये सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं होता था दोस्तों। लेकिन आज जो हमारा जो कोलोनाइज पीरियड होगा दोस्तों उस पर कहीं ना कहीं हम स्पेसिफिक इवेंट लिखेंगे, ताकि आने वाला जो टाइम होगा हमारे ब्रिटिश के लिए कहीं ना कहीं आप देखो जो यूथ होगा उनको पढ़ेंगे, इसलिए इनको लिखा गया था।
द डेट वी सेलेक्ट बिकेम वाइटल बिकॉज ऑफ फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एंड इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं जो जो डेट इसलिए सिलेक्ट की जाती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं जो 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 पर्टिकुलर कहीं ना कहीं इवेंट होते थे वो वेरी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, उन पे फोकस किया जा सके, ताकि आने वाले जो पीढ़ी होंगी दोस्तों इस इतिहास को पढ़ेगा कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दोस्तों 300 साल तक यहाँ पे राज किया। ये कहीं ना कहीं इवेंट लिखे जाते थे दोस्तों। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज ए न्यू सेट्स ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट। समझ पा रहे दोस्तों, अगर हम इन डेटों के हिसाब से इनको चेंज करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बाद में दोस्तों वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट में कहीं ना कहीं रूप में देखा जाएगा। इन हिस्ट्री हिस्ट्री रिटर्न ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया, कहीं ना कहीं ये लिखा गया था ऑफ रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल बढ़ के आते तो दोस्तों उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल करना, उनके द्वारा पॉलिसी बनाना कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल द डेट इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनैलिटी टू देयर लाइक अचीव पॉलिसी एंड रिकॉर्ड। दोस्तों जिस तरह से इनके द्वारा ये चीजें बनाई गई थी दोस्तों, ये पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं उन डेट के माध्यम से डिनोट करेंगे, उसके द्वारा ये स्पेसिफिक स्टार्ट किया गया था इंडिया में, ये कहीं ना कहीं ये कहा गया था। इन दिस हिस्ट्री द एक्टिविटी ऑफ इंडियन सिंप्लीफाइड डिनोटेड। दोस्तों ये भी मेंशन किया गया है कि उस समय में जो इंडियन सोसाइटी होती थी किस तरीके से गरीबी को फेस कर रही थी, किस तरह से वहां पे यूनिटी थी। जब वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ दोस्तों, उस समय में हमारी लिटरेसी रेट बहुत ही कम होती थी, पीपल भी कम होते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं उस बोलेपन का फायदा उठाया गया इनके द्वारा। जिस तरह से काम किया जाता था एग्रीकल्चर का हो, चाहे खादी वर्क दोस्तों, टेक्सटाइल वर्क हो, नील की खेती हो दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके द्वारा टॉर्चर किया जाएगा लेबर के रूप में दोस्तों। बंदी बनाया गया था, स्लेव बनाया गया, उनको टैक्स 3 गुना कर दिया गया था। ये सारी की सारी बातें इस इवेंट में लिखी गई थी दोस्तों। बाद में दोस्तों जैसे ही सोशल मूवमेंट होंगे, कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध धीरे धीरे पता लगेगा। जो कहीं ना कहीं पढ़े इंसान थे, जो लीडर होते थे हमारे दोस्तों, उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। बाद में जिस तरह से रिफॉर्म होंगे, राजा राम मोहन आएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी होंगे, विवेकानंद जी होंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं इनके माध्यम से दोस्तों सोसाइटी को कहीं ना कहीं बताया जाएगा ये जो ब्रिटिश है दोस्तों किस तरह से हमारे इंडिया को गर्द करके जा रहे हैं और प्लंडर करके दो जो हमारी वेल्थ को कहीं ना कहीं अपने देश में पहुंचा रहे हैं दोस्तों। इनके साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं बाद में महात्मा गांधी जी द्वारा जो कहीं ना कहीं आप देखोगे 19वीं सेंचुरी में दोस्तों किस तरह से उनके द्वारा जो कदम था, जो साउथ अफ्रीका में किस तरह से उन्होंने वहां तहलका मचाया था, फिर बाद में यहाँ पे आए। तो कहीं ना कहीं इस फेज में हम उन डेटों को लिखा गया दोस्तों। ये सारी की सारी बातें इवेंट में लिखी गई थी। सो अनदर फॉर्मेट कैन बी यूज्ड फॉर आवर हिस्ट्री विच इज वुड मीन्स दैट ओल्ड डेट विल बी नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंट द अर्लियर हैड। कहीं ना कहीं ये भी बोला गया था कि जो पहले जो इवेंट हो चुके वो इतना हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं करते जितना जो पहले हो चुकी है, लेकिन आज की जो डेट होंगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ब्रिटिश राज के लिए ये मायने रखती हैं। समझ पा रहे दोस्तों। फिर धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे व्यक्ति रहते हैं मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश, इन तीनों फेज को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने ये इवेंट लिखना स्टार्ट करे। तो दोस्तों बड़ी दिक्कत आई पहले तो, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू स्क्रिप्ट होती थी, मुस्लिम स्क्रिप्ट होती थी, जो संस्कृत लैंग्वेज की होती थी दोस्तों उनको कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू थे उनके द्वारा और मुस्लिम थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं गीता, बाइबल, कुरान, इन बुकों का कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन करवाया गया इनके द्वारा। जो कहीं ना कहीं इनकी लैंग्वेज थी दोस्तों उनको कन्वर्ट किया गया। जो पहले कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट लिखे गए थे दोस्तों रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, उनको भी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उनको भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन किया जाएगा।
उसके माध्यम से दोस्तों हर सोसाइटी के अंदर जो भी इवेंट हुए होंगे वो कहीं ना कहीं नए सिरे से इनको बनाया जाएगा दोस्तों। वो न्यू इवेंट में लिखे जाएंगे। किस तरह से बाइबल को लिखा गया था दोस्तों, किस तरह से जो आप देखोगे जो हमारी जो रिलीजियस बुक होती थी वो कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रांसलेट करवाई थी दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में। जानने के लिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे सोसाइटी रहती थी, अब कौन सी सोसाइटी है, इंडिया जो ब्रिटिश में जिस तरह से उनकी लैंग्वेज को जानना, उनकी भावनाओं को जानना, किस तरह से यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स विचार होते थे उनका ये फायदा उठाएंगे दोस्तों। हिस्टोरियन के माध्यम से तो दोस्तों यही कहा गया था कि जो अंग्रेज थे दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंडिया को बर्बाद करने के लिए आए थे, सिर्फ यही जरिया था उनका। ट्रेड का तो बहाना था दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी रिचनेस थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मोनार्च थे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी रिचनेस बहुत पाई थी दोस्तों। इसलिए यहाँ पे 300 साल राज करना चाहा, यहाँ पे स्थापित करना, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। किस तरह से कोलोनाइज 300 साल तक यहाँ पे टिक पाए दोस्तों। किस तरह से जो अवध था, किस तरह से हैदराबाद था दोस्तों, किस तरह से बंगाल में स्थापित किया गया। ये बहुत सारे पॉइंट हैं दोस्तों, इनको कैटेगराइज डेट के इवेंट के अनुसार हम इसमें लिखा गया था दोस्तों। हाउ टू डिनोट पीरियोडाइज दोस्तों, किस तरह से इनको पीरियोडाइज करके लिखा गया था। सबसे पहले दोस्तों 1817 ईस्वी में जेम्स मिल है दोस्तों, जो ब्रिटिश कहीं ना कहीं हिस्टोरियन होगा, तो इसके द्वारा लिखा गया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया दोस्तों। इसको थ्री वॉल्यूम में लिखा गया था दोस्तों, और ये डिवीजन करता है इनटू दीज पेड। एक तो हिंदू फेज, इसमें मुस्लिम होगा, और ब्रिटिश पे कहीं ना कहीं ये लिखा जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे ये मेंशन किए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। धीरे धीरे दोस्तों जैसे एंशिएंट हिस्ट्री थी उसको कैसे हमने, और मेडिवल टाइम में दोस्तों किस तरह से इंस्क्रिप्शन के माध्यम से दोस्तों उन इवेंटों को, डेट को स्पेसिफाई करके लिखा जाता था। आज की डेट में दोस्तों किस तरह से जो हिस्टोरियन है वो बुक बना के दोस्तों उन डेट को स्पेसिफाई करेंगे दोस्तों। और हमने गुप्ता एम्पायर में भी देखा था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं पोर्ट कवि होते थे राजा के प्रति कहीं ना कहीं बुक लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी लिखते थे दोस्तों, बायोग्राफी लिखते थे। आई होप दोस्तों किस तरह से राजा कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन सिक्के जो चलाए दोस्तों उनको कहीं ना कहीं लिखवाते थे, खुदवाते थे, हार्ड सरफेस पे भी, ताड़ के पत्तों पे लिखवाते थे दोस्तों, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी होंगी राजा के बारे में जानेगी, इतिहास के बारे में जानेगी, इंडिया के बारे में जानेगी, जो राजा करता था स्पेसिफिक कैसे किस तरह से यूनिटी होती थी उसके बारे में जानेगी। इन्हीं का ये पर्पज लेके दोस्तों ये इवेंट में लिखाया करते थे। आई होप दोस्तों समझ में आगे चलते हैं दोस्तों। उन ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे दोस्तों जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखे या जिस तरह से जो इवेंट लिखे उनके द्वारा ये बताया गया दोस्तों, वी try and divided history into different period in attempt to capture the characteristics of the time, its central feature as they appear to us। जिस प्रकार से दोस्तों जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था, हमने देखा था जो पहले एशियन टाइम में देखा, फिर मेडिवल को कहीं ना कहीं जो मॉडर्न था, और अब भी ये बता रहे हैं कि जिस तरह से हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में अटेम्प्ट डिवाइड करेंगे दोस्तों, जिस तरह से जो पीरियड है, जिस टाइम में जिस जो कैप्चर किया होगा दोस्तों, जो विशेषताएं होंगी उस टाइम की, लाइक जो हमारे को दिखाया गया है, ये कहीं ना कहीं हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे दोस्तों। सो द टर्म थ्रो विच इज द पीरियडिकल बिकेम इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं ये जो टर्म है दोस्तों, जो इवेंट है, ये जो पीरियोडिक हम लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिकेम पीरियोडिक, कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों इनको लिखना। जो जेम्स मिल टेक्स्ट था दोस्तों, कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्स ऑफ प्रोग्रेस, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो प्रोग्रेस हो रही थी दोस्तों, कहीं ना कहीं आफ्टर मुगल पीरियड टाइम दोस्तों, जो ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी में जो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बन के आए थे दोस्तों, उनके द्वारा जो
यहाँ पे जिस तरह से दोस्तों शासन किया जा रहा था, जो प्रोग्रेस हो रही थी, सिविलाइजेशन का काम हो रहा था दोस्तों, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस बोला गया दोस्तों। इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश पीरियड था दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे जो पीपल रहते थे, किस तरह से जो सोशल प्रैक्टिस करते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं उन बेड़ियों को, ऑर्थोडॉक्स बेड़ियों को तोड़ के दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं टाइम हुआ दोस्तों। और जो ब्रिटिश से पहले कहीं ना कहीं जितना भी शासन रहा होगा इंडिया में, जो रूल होंगे, चाहे मुगल टाइम दोस्तों, या फिर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत दोस्तों, इससे पहले भी एशियन टाइम में जाओगे तो कहीं ने उन्होंने इसको डार्कनेस के टाइम में देखा दोस्तों, किस तरह से इसकी वेल्दीनेस को लूटा गया था पहले भी। लेकिन ये जो पॉइंट थे इनके द्वारा, जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जो रूल किया गया था, उनको पॉइंट को हाइड किया गया था, समझ पा रहे दोस्तों, ताकि जो इंडियन जिस तरह से यहाँ पे रूल करने गई थी दोस्तों, उनकी जो नेगेटिव ड्रॉबैक थे दोस्तों, उसको हाइड किया गया था, समझ पा रहे दोस्तों। द अदर इश्यू हाउ कैन बी लाइक दोस्तों, हाउ कैन बी एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री द जस्ट रेफर टू एज ए हिंदू एंड मुस्लिम। तो उस टाइम में दोस्तों अगर हम एशियंट की बात करें, मेडिवल टाइम की बात करें, जस्ट फेज बिफोर लाइक ब्रिटिश रूल दोस्तों, उसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का कहीं ना कहीं इवेंटों का जिक्र किया जाता था दोस्तों, हिंदू मुस्लिम, हिंदू रूलर और मुस्लिम रूलर दोस्तों। व्हेन ए वैरायटी ऑफ फैथ एग्जिस्टेंस सिमिलिटी इन दिस पीरियड दोस्तों, इसके जो वैरायटी ऑफ फेथ थी, किस तरह से वो हिंदू उन मुस्लिम राजाओं के साथ में जिस तरह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसको डिस्ट्रॉय करते थे, हिंदू रूलर उनको करते थे, कहीं ना कहीं ये वैरायटी ऑफ फेथ कहीं ना कहीं जो उनके विचार थे दोस्तों सिमिल्टेनियसली इस पीरियड में भी चल रहे थे। किस तरह से उन्होंने बताया, ये इशू हो गया था दोस्तों एक तरह का, उन्होंने इस तरह से बताया। तो दोस्तों व्हाई शुड बी एन एज ए कैरेक्टराइज ओनली दोज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम डू लिव्स एंड प्रैक्टिसेस द अदर नॉट रियली मैटर। कहीं ना कहीं कहने का मतलब दोस्तों, जिस तरह से वहाँ पे जो हमने इन करेक्टराइज थी, जो विशेषताएं थी दोस्तों, रिलीजियस बेस के जो रूलर के टाइम में किया जाना चाहिए था दोस्तों, ये प्रैक्टिसेस में रियली मतलब नोट मैटर करती है दोस्तों। जिस तरह से आज का जो फेज लिखा जाएगा दोस्तों ब्रिटिश रूल में लिखा जाएगा, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं गोल्डन पीरियड होगा दोस्तों, वो डार्कनेस था, उन्होंने इस तरह से बताया। इससे पहले दोस्तों जैसे सती प्रथा होती थी, जोहर होता था, किस तरह से जो मुस्लिम इन्वेडर थे दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पे महिलाओं को लूटा जाता था दोस्तों, उनकी वेल्थ को लूटा जाता था। ये सारा का सारा ब्रिटिश एम्पायर से पहले डार्कनेस बताया गया था इस पीरियड को दोस्तों, समझ पा रहे हो। इवन रूलर इन एशियन टाइम डिड नॉट ऑल द शेयर ऑफ फैथ दोस्तों, किस प्रकार से वो कुछ बातें कुछ रूलरों द्वारा लिखाई तो जाती थी, लेकिन सारी बातें उसमें शेयर नहीं की जाती थी जो फेथ होते थे। किस प्रकार से जो ग्रास रूट लेवल पे दोस्तों जो टैक्स कलेक्शन होता था उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक्चुअली ये बताया गया है कि जैसे महाजन पद होते थे उसमें 1/6 कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन बताया गया है। ये धीरे थोड़ी थोड़ी बातें कहीं ना कहीं शेयर में आती हैं दोस्तों। जिस तरह से इन्होंने वो टैक्सों को कहीं ना कहीं हिस्टोरियन ने इनको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन करवा दोस्तों, उनके जरिए ये पॉइंट बाहर निकल के आ रहे हैं दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन दोस्तों, जो हिस्टोरियन थे हैव यूजुअली डिवाइडेड इनटू हिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्होंने हिस्ट्री को दोस्तों 3 भागों में बांटा था और बांटा दोस्तों। जैसे एशियन टाइम की बात करी हमने, मेडिवल की बात करी दोस्तों और मॉडर्न की बात करी, समझ में आया दोस्तों। एशियन टाइम में हमने देखा किस तरह से दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था दोस्तों उसको ना तो लिखा गया ना पढ़ा गया दोस्तों, लेकिन जो एशियन टाइम का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था दोस्तों उसको लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, और कहीं ना कहीं हिस्टोरिक पीरियड था उसको दोनों तरह से पढ़ा भी गया था और लिखा भी गया था। कहीं ना कहीं इन्होंने ये जानकारी याद दे दी दोस्तों। ये जो कहीं ना कहीं पीरियोडिक जो इवेंट था लिखने का, कहीं ना कहीं
ये बोरोड फ्रॉम कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रियों से लिया गया था दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे इस एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है इसको। द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएट विद ग्रोथ ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉडर्निटी। कहीं ना कहीं वो पीरियड दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब फोर्स कर रहा था, ये जो ग्रोथ हो रही थी, सिविलाइज हो रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी दोस्तों, लिबर्टी की ओर इशारा कर रहा था। क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इंडिया में रहने वाले जो पीपल थे दोस्तों कहीं ना कहीं एज ए स्लेव के लेबर के रूप में दोस्तों इस तरह से टॉर्चर किया जाता था। ब्रिटिश से पहले की बात बोल रहे हैं दोस्तों, ये राजाओं के द्वारा किस तरह से वेल्थ माना जाता है। ब्रिटिश के आ जाने के बाद में दोस्तों किस तरह से यहाँ पे लिबर्टी का मार्ग खुलेगा दोस्तों, इनके प्रति लाभ बढ़ाए जाएंगे, इन्होंने ये लिखा। इक्वालिटी भी बताई दोस्तों, किस तरह से इनको इक्वालिटी का चैप्टर समझाया जाएगा। साइंस के बारे में जो नई नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिस तरह से जो मशीन है दोस्तों, प्रिंटिंग मशीन है, खादी मशीन है, उसको कैसे वीविंग करना है, ये कहीं ना कहीं लेके आएंगे दोस्तों। साइंस और डेमोक्रेसी का जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, इन्हीं के माध्यम से ये इनमें बताया गया है। किस तरह से जो डेमोक्रेसी है लोगों के द्वारा रूल किया जाना चाहिए, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को भी इनके द्वारा ये मतलब ब्रिटिश के द्वारा किया गया था दोस्तों, इन्होंने ऐसा लिखा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से कॉलोनियल पीरियड था तो उसका मतलब क्या होता है, when the subjugation of one country by another lead to different kind of political, economical, social and culture change दोस्तों, we suffer to the progress as a colonization। इसी को दोस्तों जिस प्रकार से एक देश द्वारा दूसरे देश पे कहीं ना कहीं उसके जो टेरिटरी को कहीं ना कहीं कैप्चर करके दोस्तों उस पे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल है, कल्चर है, इकोनॉमिक है, सोशल कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्रेस करना दोस्तों, वहाँ की सोसाइटी पे नियम बना के उन पे एडमिनिस्ट्रेशन करना दोस्तों, उसी को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। जिस तरह से ब्रिटेन ने हमारे पे ट्रेड के माध्यम से किया दोस्तों, वो ब्रिटेन दोस्तों उस समय में इन सब कॉन्टिनेंटल में आप देखोगे अफ्रीका में भी कर रहा था, उस समय में दोस्तों आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका पे भी कर रहा था, और उससे पहले दोस्तों स्पेन द्वारा कहीं ना कहीं स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं डच थे, ये अलग अलग डिफरेंट कंट्री में दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रकार से कॉलोनाइजेशन करते थे सब्जुगेट के थ्रू, समझ पा रहे दोस्तों। उनका कहीं ना कहीं इस तरह से शासन करना दोस्तों कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। इसके तो दोस्तों कहीं ना कहीं जहाँ पे भी उन्होंने शासन किया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपना रिकॉर्ड करते थे, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल स्तर पे काम किया, कल्चरल पे काम किया दोस्तों, इकोनॉमिक लेवल पे किस तरह से वहाँ से जिस तरह से आप देखोगे दोस्तों जो वेल्थ होती थी किस प्रकार से वो अपने कंट्री में पहुँचाते थे। और इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रेड था, ये जो यूरोपियन कंपनी थी दोस्तों, जिस तरह से मसाले का व्यापार करने के लिए दोस्तों ट्रेड के माध्यम से यहाँ पे आए थे, जो हमारे कहीं ना कहीं साउदर्न पार्ट में दोस्तों जो केरल है, यहाँ पे कार्डमम हिल्स है दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे जो आप देखोगे लौंग है दोस्तों, इलायची है दोस्तों, काली मिर्च है, यहाँ पे इस तरह की जो चीजें थी मसाले वाली, उनके व्यापार के जरिए दोस्तों कहीं ना कहीं वो राइट्स लेके आए थे अपने कहीं ना कहीं जो मोनास था वहाँ से। तो यहाँ पे जैसे मुगल जो एम्पायर होते थे दोस्तों, इनकी परमिशन के थ्रू यहाँ पे इस तरह से आए, और बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं इन सभी स्तर पे दोस्तों किस तरह से एक कंट्री द्वारा दूसरे कंट्री को लीड करना दोस्तों डिफरेंट काइंड ऑफ वे से, इन तरह से, और वो जो कहीं ना कहीं जो कंट्री था वो सफ़र करता है, समझ पा रहे दोस्तों, सफर टू प्रोग्रेस एज ए क्या बोला गया, कॉलोनाइजेशन, समझ पा रहे दोस्तों। हाउएवर ऑल क्लासेज और ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन सेम वे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो उन सोसाइटी जो पीपल थे उस कंट्री के वो नहीं समझते थे, जो क्लासेस थे इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था, वो तो सिर्फ ऐसा सोचते थे जैसे कि हमारे कंट्री में कुछ नया आया है,
तो उसी के माध्यम से दोस्तों वो नहीं समझते थे ये हमारे ऊपर राज करेंगे, समझ पा रहे हो, ट्रेड का मतलब नहीं समझते थे, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा दोस्तों। सो हाउ डू वी नो अबाउट, कहीं ना कहीं सोर्स बाय हिस्टोरियन, जैसे हमारे को हिस्टोरियन के माध्यम से जो बुक लिखी कि पहले भी जिस तरह से ट्रेवलर है दोस्तों, उन्हीं के माध्यम से हमारे को पता चलता था कि उस समय में किस तरह की सोसाइटी रही होगी, समझ पा रहे दोस्तों, ये हमारे को हिस्टोरियन से पता लगता है। अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो दोस्त जिस प्रकार से जो सरफेस के अंदर जिस प्रकार से खोद के दोस्तों हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं एविडेंस के तौर पे, ये किस टाइम किस पीरियड में रही होगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए थे, जैसे डिगअप होना दोस्तों, समझ पा रहे हो, किस तरह से जो हमारे को साक्ष्य मिले दोस्तों, डांसिंग जो कहीं ना कहीं जो लेडीज थी उसके किस तरह से वो लोग यूज करते थे, किस तरह के जो पैटर्न सोसाइटी में बनाया करते थे हिंदू घाटी सभ्यता में, वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं एक्सक्वेशन के माध्यम से दोस्तों जो चीजें हमारे को यहाँ पे मिली वो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, और कहीं ना कहीं टेक्सों के माध्यम से, बुक है, रिलीजियस बुक है, नॉन रिलीजियस बुक है, और जो ट्रैवलर आए दोस्तों कहीं ना कहीं किससे पता चलता है, वो हिस्टोरियन के माध्यम से पता चलता है, समझ पा रहे दोस्तों। ये हिस्टोरियन के द्वारा जो ग्रंथ थे हमारे, आप देखोगे सांस्कृतिक टेक्स्ट थे होते थे, ये कहीं ना कहीं वो जो ट्रैवलर होते थे, हमने चीनी ट्रैवलर की बात करी थी दोस्तों, यहाँ से उठा के नालंदा विश्वविद्यालय, और कहीं ना कहीं आप देखोगे वो यहाँ से उठा के अपने कंट्रियों में कहीं ना कहीं उसको ट्रांसलेट करवाते थे। यही की चीज है दोस्तों, ये जितना भी वर्ल्ड है हमारा, यहाँ पे जो आज कंट्री डेवलप हो चुके हैं, इवन यूरोपियन कंट्री दोस्तों, कहीं ना कहीं यहीं से दोस्तों वो चीजें कहीं ना कहीं प्रोवाइड की गई, वेदों को लेके गए दोस्तों, वेदों को कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करवाया गया। हमारे जो हिंदू टेक्स्ट थे दोस्तों, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करवाया गया, उनको समझा गया कि उस समय में सोसाइटी कैसी थी। और इस फेज में दोस्तों मेडिवल टाइम में अरब ट्रेड ड्राइव उनके द्वारा करवाया गया। और जिस तरह से ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं ये लिखवाए जाते थे, तो इस फेज में दोस्तों उन जो प्राचीन वेदों की बुक थी उनको ट्रांसलेशन करके आज की जो रिकॉर्ड है, ये उनको तो डार्क पीरियड बताया गया था, बिफोर ब्रिटिश कहीं ना कहीं शासन दोस्तों उस टाइम से। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके द्वारा ब्रिटिश से पहले दोस्तों ये जो फेज था डार्कनेस बता किस तरह से जो प्रैक्टिस हो रही थी उनके बारे में लिखा गया। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किए, किस तरह से प्रोसेस किए, आगे चलते हैं दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर रिकॉर्ड दोस्तों, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से इन्होंने इवेंट किए दोस्तों, जैसे गवर्नर जनरल होते थे उस स्पेसिफिक टाइम में किस तरह का इवेंट हुआ हमने देखा दोस्तों। जैसे बंगाल में जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल बनने स्टार्ट हुए दोस्तों, पहला जो गवर्नर जनरल था अगर हम बात करें बंगाल की तरफ से जो वारेन हेस्टिंग्स था दोस्तों, उसके टाइम पीरियड में हम बात करें कि किस तरह से वहाँ पे जो नीतियाँ बनाई गई थी, समझ पा रहे दोस्तों। उसी के शासनकाल में दोस्तों कहीं ना कहीं कलकत्ता जो आप देखोगे कोर्ट बनाया गया दोस्तों। तो ये सारी बातें हर कहीं ना कहीं डोलोजी के शासनकाल में दोस्तों अगर देखोगे ट्रेन चलाएगी, किस तरह से इंडियन पेनल कोड आया दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे जो टेलीफोन था वो आया। और अगर हम बात करें चार्ल्स मेटकेफ की दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके शासनकाल में आप देखोगे जो प्रेस था वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ। और लॉर्ड मैकेले के शासनकाल में जो एजुकेशन प्रणाली थी वो लेके आए दोस्तों। लॉर्ड रिपन द्वारा जो स्थानीय स्वशासन थे, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो निचले स्तर के जो पीपल होते थे दोस्तों उनको कनेक्टेड किया गया सरकार के द्वारा उस नीतियों के द्वारा। और दोस्तों बहुत सारी जो नीतियां थी, जैसे आप देखोगे 1872 में कहीं ना कहीं जनगणना की गई थी, ये भी हमने देखा, उसको कंटिन्यूटी करवाया लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इवेंट है किस तरह से
जो जनगणना थी, सेंसस थी, वो कास्ट बेस पे न होकर दोस्तों कहीं ना कहीं उसका सर्वे किया गया था। जितने भी यहाँ पे गवर्नर जनरल बने दोस्तों, उनके स्पेसिफिक टाइम को रिकॉर्ड करने बनाया गया, और रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड रूम भी बनाया गया था दोस्तों। किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन उसके कहीं ना कहीं अंडर में काम करेगा दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो रिकॉर्ड रूम क्या होगा, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे दोस्तों, उस रूम के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, आज जो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन थे उसके अंदर दोस्तों कनेक्टेड होंगे, ये भी बोला गया था। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, आर्ग्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लैरी रिटन अप दोस्तों, इसमें ये लिखी गई थी। आप देखोगे मेमो के रूप में दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इनके लिए हिस्टोरिकल रूम भी बनाए जाते थे दोस्तों, वर अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन एंड एस्टैब्लिश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। इसके थ्रू दोस्तों कहीं ना कहीं ये जितने भी अटैच होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जितने भी बनाए गए दोस्तों ब्रिटिश के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को अटैच करते थे ताकि जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है वो प्रिजर्व किए जा सके दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों, जो अर्लियर 19th सेंचुरी थी, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इन कैलीग्राफी। पहले तो वो दोस्तों अपनी हैंडराइटिंग से जो ब्यूटीफुल रिटन करते थे दोस्तों। फिर मिडल 19th सेंचुरी में क्या हुआ दोस्तों, जो सेपरेट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस थी, कहीं ना कहीं चार्ल्स मेडकेप द्वारा वो कहीं ना कहीं इन्वेंशन हुआ दोस्तों। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं जो पहले जो टाइम लगता था दोस्तों, आज कहीं ना कहीं उसको उसकी कॉपी, जो वेरियस कॉपी दोस्तों ट्रांसलेट टेक्स्ट है, वो जल्दी होने लगी दोस्तों। इससे उनका आसान काम हो गया दोस्तों। इस तरह से आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे वो आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, जो सर्वे होता था वो बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता था। ये किस टाइम की बात करें हैं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं जो सर्वे होते थे, हम देखेंगे आगे कौन कौन से सर्वे होते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू properly known before it could be effectively administration। दोस्तों जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश मानते थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, वो बोलते थे कि इससे पहले जो कानून रहे होंगे, जो मुगलों के रहे होंगे या फिर पास्ट में जो रहे होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इफेक्टिवली माना गया दोस्तों उनको। हमने किस तरह से जो अर्ली सेंचुरी है दोस्तों, अर्ली सेंचुरी में दोस्तों डिटेल सर्वे टू मैप लाइक इंटायर कंट्री हमने देखा था। स्टार्टिंग में हमने देखा था दोस्तों जब अरब ट्रेडर द्वारा अल्दरिशी द्वारा जो मैप ड्रॉ किया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद में 600 साल बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे ब्रिटिश कहीं ना कहीं यूरोपियन के द्वारा दोस्तों जो मैप फ्रांसीसी था उसके द्वारा मैप ड्रॉ किया गया। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं उसी का कॉन्सेप्ट ये समझाते हैं दोस्तों। डिटेल सर्वे ऑफ टू मैप टू एंटायर कंट्री, कहीं ना कहीं उस अपने जो कंट्री का दोस्तों कहीं ना कहीं मैप बना के दोस्तों ये सर्वे करेंगे दोस्तों। रेवेन्यू सर्वे होगा दोस्तों इन विलेज टू नो दैट लाइक, जानने के लिए दोस्तों टोपोग्राफी, फ्लोरा और फोना कैसा उस जगह का, पर्टिकुलर स्टेट का बोलेंगे दोस्तों, जिस तरह से जो प्रिंसली स्टेट थे इसके अंडर में दोस्तों टोपोग्राफी बताएंगे। सोइल कहीं ना कहीं क्वालिटी उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। अर्ली 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। एंड ऑफ 19th सेंचुरी दोस्तों जब ये कहीं ना कहीं सेंसस ऑपरेशन करेंगे, जिस तरह से 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के द्वारा कहीं ना कहीं जो हमारी जनगणना थी दोस्तों उस समय में सेंसस को ऑपरेशन किया गया। 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा किस तरह से ये इसका ड्यूरेशन था, एवरी 10 ईयर के बाद में दोस्तों जो सेंसस मानी जाएगी, किस तरह से ऑपरेशन किया गया, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं 10th के बाद में 10 ईयर के बाद में किया गया। इसमें दोस्तों जिस तरह से जो आप देखोगे कास्ट बेस कहीं ना कहीं सेंसस नहीं होती थी, बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं ये ली गई थी। डिटेल रिकॉर्ड थे
कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंस दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया में ये उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया। नथिंग इंफॉर्मेशन जो लाइक कास्ट है, रिलीजन है, ऑक्यूपेशन, इनका रिकॉर्ड नहीं मिलता। समझ पा रहे दोस्तों। और अदर टाइप ऑफ सर्वे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे लाइक फॉरेस्ट सर्वे हुआ दोस्तों। फॉरेस्ट देखे गए कौन कौन से स्टेटों में, ये कहीं ना कहीं ये हमने एंड ऑफ 19th सेंचुरी के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं देखे जो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था, वो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर स्टेट रह गए उनके फॉरेस्ट की सर्विस हुई दोस्तों। 1952 में दोस्तों किस तरह से जो क्लासिफिकेशन हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, ये कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया गया। बोटानिकल सर्वे होता था दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे देखा हमने किस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे था उनके द्वारा ये जितने भी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों, उनको कैटेगराइज बांटा गया था। ये जितने भी हिस्ट्री का कैटेगराइज हुआ था दोस्तों इन ब्रिटिशों के द्वारा हुआ था। समझ पा रहे, जो आज हम हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन के तौर पे पढ़ रहे हैं, जिस तरह से प्री हिस्टोरिक पीरियड दोस्तों, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, किस तरह से पेलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड और कहीं ना कहीं न्यूलिथिक पीरियड में इन्होंने बांटा था, वो कहीं ना कहीं इनकी जो कैटेगराइजेशन थी इन्होंने ही बांटा था दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। हिस्टोरियन के जो रिकॉर्ड था, एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्ड होता था, समझ पा रहे, जूलॉजिकल रिकॉर्ड होता दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये अदर टाइप के सर्वे इनके द्वारा किए गए थे उस टाइम में। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल दोस्तों, जो रिकॉर्ड बनाए गए थे ये किस तरह की बातें उसमें हाइड करते थे। उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश टाइम था दोस्तों कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दोस्तों वो काम कर रहा था, लेकिन वो बातें कौन सी थी जो तो इनमें छिपाई गई थी। जिस तरह से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे दोस्तों उसमें ये कहा गया था कि व्हाट पीपल इन द कंट्री फेल्ड एंड व्हाट दे ले बिहाइंड एक्शन दोस्तों। जब दोस्तों कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रहे थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जब ये यहाँ से चले गए दोस्तों, मान के चलो, और उस समय ये बातें छिपाएगी कि तो पीपल उनके बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि जो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकॉर्ड रहे होंगे उनकी बायोग्राफी में दोस्तों, उन्होंने क्या किया, वो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, चाहे पिलग्रिम्स के अकाउंट थे दोस्तों, चाहे उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी दोस्तों, उन्होंने सेल कर दिया था लोकल बाजार में। बिकॉज ये ही बातें दोस्तों कहीं ना कहीं उनको, वो उनके बारे में क्या सोचते थे, जो एक्शन लिए गए थे उनके बारे में नहीं लिखा गया था दोस्तों। और पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर, डिबेट ऑफ इश्यू इन पब्लिक दोस्तों, जो जो न्यूज़पेपर के थ्रू दोस्तों जो कहीं ना कहीं एक्शन लिए जाते थे, डिबेट होती थी, वो उन्होंने जो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी ब्रिटिश के अगेंस्ट बढ़ती थी दोस्तों उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो ब्रिटिशों द्वारा कहीं ना कहीं आप देखोगे जितना भी काम किया गया उनके द्वारा जो पॉलिसी बनाएगी, रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड थे कहीं ना कहीं आप देखोगे उन्हीं का जिक्र इन्होंने जिक्र किया है दोस्तों। जो जिस तरह से जो डायरी होती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पीपल्स अकाउंट थी, पिलग्रिम्स की, ट्रैवलर की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं लोकल बाजार में बेच दिया दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया और कहीं ना कहीं अपने साथ में ले गए दोस्तों। यही दोस्तों बताया गया है। बाद में जो अदर हिस्टोरियन थे उनके द्वारा बताया गया कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं लूटने के बहाने दोस्तों कहीं ना कहीं जो वेल्दीनेस थी उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करने के, जो इम्पोर्टेंट आप देखोगे वेल्दीनेस को कम करने आया था। यही एक 300 साल में उन्होंने ये किया दोस्तों इंडिया के साथ में, न कि उनको शासन स्थापित करना था, बल्कि उन्होंने यहाँ पे हेल्दी जो वेल्दी लाइफ थी दोस्तों उनको चॉइस करना था। यही एक कारण था दोस्तों उनके द्वारा बताया गया जो अदर हिस्टोरियन थे। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आज की जो क्लास थी हमारी आवर पास्ट लाइक जो अर्ली जो कॉलोनाइज पीरियड था दोस्तों, उस तरह में जिस तरह जो बातें रखी गई, किस तरह से रिकॉर्ड किए गए, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड किस तरह से हुआ, जो पुरानी टैक्स होते थे, जो संस्कृत टैक्स होते थे, किस तरह से उनको कन्वर्ट किया गया दोस्तों,
ये सारे के सारी बातें इस पहले टॉपिक में थी दोस्तों। जो कहीं ना कहीं स्टोरी हम ब्रिटिश की बात करेंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। मेरा कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क है दोस्तों कहीं ना कहीं आपके काम आए, आपके भविष्य में जो ड्रीम किया है आपने वो कहीं ना कहीं आप दोस्तों, ये जो मेरा जो ट्रिब्यूट है दोस्तों ये आप लोगों के लिए फ्री है। आप लोग कहीं ना कहीं देख के दोस्तों इनसे अपने नोट्स बना सकते हो। जितने भी आप कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इनसे बना के दोस्तों करंट अफेयर को रिलेट करना सीख जाओगे, मैथ्स बुकों को आसानी से करना सीख जाओगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको हेल्पफुल करेंगी, जो मैथ्स बुक होंगी ऐसे राइटिंग लिखने का और मैथ्स लिखने का, आपकी जो भी क्वेरी है दोस्तों कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कंप्लीट कर देता है। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे